हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अनुराधा और अर्जुन छाता लिए बाजार की तरफ निकलते हैं। अच्छी देखिए ना, इन बच्चों को पार्क में नाले के पानी में कैसे खेल रहे हैं और नहा रहे हैं। इनके माता पिता इन बच्चों को इस गंदे पानी में नहाने से रोकते नहीं हैं क्या? अरे बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं और यह भी कहाँ कहना मानते हैं। इन्हें जो करना है वही करते हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर हमारे बच्चे भी नहीं मानेंगे तो आप उन्हें इसी तरह गंदे पानी में खेलने दोगे? अरे कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? अरे इस गंदे पानी से इन बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। अनुराधा बारिश में कीचड़ से बच बचकर चल रही थी। उसकी साड़ी पर कीचड़ की छींटें भी आ जाती तो वो तुरंत अपनी साड़ी को झाड़ने लगती। अब अनुराधा और अर्जुन बाजार में सब्जियां और सामान लेकर घर आते हैं। यह सब्जियां 2 दिन आराम से चल जाएंगी, क्योंकि 2 दिन के बाद हमें गांव के लिए भी निकलना है। मैं उसी हिसाब से सब्जियां भी लाई हूँ। अब 2 दिन बाद अनुराधा और अर्जुन अपने गांव के लिए रवाना होते हैं और कई घंटे का सफर तय करके गांव पहुंचते हैं। अरे बेटा, कितना दुबला हो गया है। लगता है बहू ठीक से खाना नहीं खिला रही है तुझे। ऐसा नहीं है माँ, आपकी बहू मेरा ध्यान रखती है, लेकिन मेरा शरीर वैसा का वैसा ही है। अनुराधा के आने से सभी खुश थे। अनुराधा की सास, दोनों जेठानियां, ननंद, बच्चे सभी अनुराधा के आसपास घूम रहे थे। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, जिस कारण चारों तरफ पानी और कीचड़ फैला हुआ था। अरे सुमन, तुम्हारी शहर वाली भाभी क्या कर रही है? मुझे तो लगता है उन्हें कीचड़ बारिश का पानी पसंद नहीं है। भैया को कह रही थी कि कितनी कीचड़ है और पानी है चारों तरफ। हाँ, तभी तो कमरे से निकल भी नहीं रही है। हाँ, शहर के लोगों को गांव की हवा कहाँ ही पसंद आती है। सुमन, मीनाक्षी और कुंती तीनों खाना बना रहे होते हैं। तभी आंगन में अनुराधा का आना होता है। मेरे लायक कोई काम है क्या भाभी? बताओ, मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे नहीं अनुराधा, आओ बैठो। अनुराधा भी अब सभी के साथ बैठ जाती है। तभी उसे गंदी सी बदबू आती है और वो अपनी नाक पर साड़ी का पल्लू रख लेती है। छी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है आसपास गटर हो। गटर की बदबू नहीं, हैंड पंप के पास जो पानी जमा है वहां से आ रही होगी। आज बारिश भी हुई है तो ज्यादा पानी भर गया है, तो इसी वजह से ज्यादा बदबू आ रही है। अनुराधा कुछ देर वहां बैठती है और कुछ देर बाद वहां से उठकर चली जाती है। अब अगली सुबह खाना पीना बनने के बाद मनोरमा अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी से कहती है, बहू अभी तक खाना नहीं बना है क्या? अमित सुबह से ही खेत गया है, जाकर उसे खाना देकर आ। हाँ माँ जी, बस बन गया, जा ही रही थी मैं खाना लेकर। बड़ी बहू खेत जा रही है तो अनुराधा बहू को भी साथ ले जा, जरा घूम भी लेगी वो भी। अब मीनाक्षी अपने पति अमित के लिए खाना लेकर खेत की तरफ निकल पड़ती है और मीनाक्षी के साथ में अनुराधा भी थी। तेरे जेठ भी राह देख रहे होंगे। हाँ दीदी, दोपहर का वक्त भी तो हो गया है। मीनाक्षी अब खेत पहुंचती है, जहां अनुराधा देखती है कि उसका जेठ अमित कीचड़ से सना हुआ और खेत में काम कर रहा है। अरे हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इतना कीचड़ में सन गए हो, हाथ पैर धोने से अच्छा नहा लेते। वैसे भी ट्यूबवेल चल रहा है। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं नहा ही लेता हूँ, तुम तब तक रुको। मीनाक्षी भी अब अनुराधा को खेत दिखाने लगती है। यह वाला और वो वाला दोनों खेत हमारे हैं और जिसमें जेठ जी काम कर रहे हैं वो भी हमारा ही खेत है ना? हाँ, वो भी खेत अपना ही है। अरे भाभी, ये क्या? जेठ जी नाली जैसे गंदे पानी में क्यों नहा रहे हैं? भला वो घर भी तो जा सकते थे नहाने के लिए। टंकी के अच्छे पानी से नहा लेते और खाना खाकर भी आ जाते। कभी कभी ट्यूबवेल से गंदा पानी आ जाता है और पाइप में भी काई जम जाती है, जिस वजह से पानी गंदा आ रहा होगा। गंदे पानी से नहाकर कौन सी सफाई होगी? और इस पानी में से तो गटर जैसी बदबू भी आ रही है। छी, अगर तुम्हारे जेठ जी घर जाकर नहाएंगे खाएंगे तो उन्हें सुस्ती आ जाएगी और एक बार आलस आया तो बस वो दोबारा खेत में नहीं आएंगे। इसलिए मुझे उनका खाना यहाँ लाना पड़ता है।
मीनाक्षी को अनुराधा का इस तरह से बोलना और घृणा भरी नजरों से अपने जेठ को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब दोनों घर आती हैं। अरे घुमाई तुम भाभी के साथ खेत? अरे अरे, खेत का नाम मत हिलो तो अच्छा है। एक तो इतनी कीचड़ और ऊपर से आपके बड़े भाई को मैंने ट्यूबवेल के गंदे पानी में नहाते हुए देख लिया। छी छी छी, नाले से भी ज्यादा गंदा पानी, गटर जैसी बदबू आ रही थी। अरे पागल, वो नाले का पानी नहीं है। कभी कभी ट्यूबवेल से गंदा पानी आ जाता है और भैया की तो आदत है, खेत में काम करने के बाद वो शाम में भी उस ट्यूबवेल के पानी से नहाकर आते हैं। अनुराधा को इससे बहुत ही ज्यादा घिन आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय मानसून का था और बारिश भी बिन बुलाए कभी भी बरस जाया करती थी। एक रोज देर शाम तेज बारिश हो रही होती है। माँ जी, अब तक कृष के पापा नहीं आए। सुबह ही मुझसे लड़कर पैसे लेकर गए थे। उसे 3-4 दिन से रोक कर रखा था कि घर में छोटी बहू का आना होगा तो ढंग से रहेगा, लेकिन आज उसने पैसे ले ही लिए तो बिना पिए तो वो घर नहीं आ सकता। भैया की अब तक पीने की आदत नहीं गई क्या माँ? अरे बिल्कुल भी नहीं देवर जी, बल्कि उनका तो रोज पीना हो जाता है। वो तो माँ जी ने कई दिनों से उन्हें डांट कर रखा था, तो वो पी नहीं रहे थे, ना ही कहीं बाहर जा रहे थे। बाबू की चर्चा हो ही रही थी कि तभी बाबू लड़खड़ाते पैरों से बारिश में भीगता हुआ घर में कदम रखता है। बाबू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। अरे भैया, आप नाले कीचड़ में गिरकर आए हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, इतना पी लेता है कि कीचड़ नाला, यहाँ तक कि इसे गटर भी नजर नहीं आया होगा। देख जरा इसके कपड़ों पर कितनी गंदगी लगी है। क्या जरूरत है भैया इतनी पीने की? अरे मैं अपने पैसों की पीता हूँ, तेरे पैसों की नहीं। पीकर आते हो तो घर में कदम मत रखा करो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बेटी भी है जो ये सब देखकर डर जाती है। अरे कहाँ है मेरी फूल सी बेटी? बहू, तू इसे लेकर जा, नहला और खाना खिलाकर सुला दे। इससे तो मैं सुबह बात करूंगी। तुम्हारे सर चढ़ाने के कारण ही आज ये घर में इस तरह से आता है। गांव वाले लोग मुझे इसका निकम्मा बाप कहते हैं। पिताजी रहने दीजिए, सुबह बात करते हैं। अरे बाप रे, जेठ जी गटर में से गिरकर आए हैं। कितनी बदबू आ रही है। नाला कीचड़ न जाने कहाँ कहाँ गिरकर आए होंगे। छी छी छी। भाभी को कुछ ज्यादा बदबू नहीं आ रही? भैया भाभी से कितनी दूर हैं और इन्होंने अब तक अपने नाक से साड़ी का पल्लू नहीं हटाया। अब अगली सुबह मीनाक्षी बाबू को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे तू क्यों नहीं बाबू को मना करती है कि उसकी एक बेटी है, इस तरह से करेगा तो कैसे काम चलेगा? सचमुच रात तो जब जेठ जी ने घर में कदम रखा तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बदबू से मेरी सांसें रुक जाएंगी। कुछ ज्यादा ही बदबू नहीं आती भाभी आपको? बल्कि घर में और भी लोग थे, उन्होंने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। मुझे पता नहीं उन्हें बदबू आ रही है या नहीं, लेकिन मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था। कुंती दीदी भी कैसे रहती हैं? खुद शहर में रहती है और खुद का पति कमाता है तो ज्यादा बनकर दिखा रही है, और बारिश कीचड़ से तो ऐसे भागती है जैसे किसी राजमहल की राजकुमारी हो जिसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं कभी। समय बीत रहा था, लेकिन कई बार अनुराधा ऐसी बातें बोल जाती जो उसके ससुराल वालों को बुरी लग जाया करती, लेकिन वो लोग अनुराधा की बातों को सुनकर रह जाते। अब देर शाम दयाराम अपने बेटे अर्जुन को आवाज लगाता है। अरे अर्जुन बेटा, जरा खेत जाकर अमित को देखो। अब तक तो वो आ जाना चाहिए था। ठीक है पिताजी, मैं खेत जाकर भैया को ले आता हूँ। अर्जुन जब खेत पहुँचता है तो वो देखता है कि अमित ट्यूबवेल में नहा रहा है। अरे आप यहाँ ट्यूबवेल में नहा रहे हो और घर पर सब परेशान हो रहे हैं। तू भी आजा, नहा ले, एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। अर्जुन अपने भाई को ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहाता देख खुद भी ट्यूबवेल के पानी में नहाने लगता है और काफी लेट घर पहुँचता है। अरे तुझे मैंने अमित को लाने भेजा था और तू भी वहीं रह गया। कहाँ थे तुम दोनों? जब ये खेत गया तो मैं ट्यूबवेल में नहा रहा था पिताजी। बस मुझे देखकर ये भी नहाने लगा और उसी में लेट हो गए। अनुराधा अपने बड़े जेठ की बातें सुन लेती है और उसे वो गंदा पानी याद आ जाता है, जिसके बाद अनुराधा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। क्या तुम ट्यूबवेल से नहा कर आए हो उस गंदे गटर जैसे पानी से? छी छी, तभी तुम्हारे शरीर से इतनी ज्यादा बदबू आ रही है। नहीं नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही।
मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ, अपनी गर्मी की छुट्टी बर्बाद कर दी है। मैं कहीं अच्छी जगह घूमने जाती तो कितना मजा आता। यहाँ आकर सिर्फ मुझे गंदा पानी, कीचड़ और सिर्फ गंदगी ही चारों तरफ नजर आ रही है। धीरे बोलो, और कैसी बातें कर रही हो? यह गांव है, शहर नहीं। बारिश होने पर कीचड़ पानी होना नॉर्मल सी बात है। और क्या हुआ अगर मैं ट्यूबवेल के पानी से नहा लिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपना तकिया यहाँ से लेकर जाना और कहीं भी सोना, लेकिन मेरे साथ नहीं। अर्जुन अनुराधा को लाख समझाता है, लेकिन अनुराधा अर्जुन की एक नहीं सुनती और अर्जुन को बाहर सोना पड़ता है। अपने बहू और बेटे को अलग अलग सोता हुआ देख मनोरमा समझ जाती है कि उनके बीच जरूर कोई बहस हुई होगी। अभी अभी नहा कर आई हूँ और ये बारिश आ गई। अगर पहले बारिश हो गई होती तो मैं नहा लेती। कितना आनंद आता बारिश में नहाने में। अभी भी नहा सकती हो, जाओ नहा लो, कोई बात नहीं। नहाने से मुझे याद आया, आज 7-8 दिन से ज्यादा अनुराधा को यहाँ आए हुए हो चुके हैं, लेकिन मैंने उसे नहाते हुए नहीं देखा। क्या वो हम लोगों के सो जाने के बाद नहाती है? यह तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे कुंती तो बिल्कुल ठीक कह रही है, सचमुच मैंने भी अभी तक अनुराधा को नहाते नहीं देखा। अरे बस भाभी साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हैं, पाउडर क्रीम लगाकर परफ्यूम मार लेती हैं, हो गया उनका काम। सुमन, कुंती और मीनाक्षी तीनों अनुराधा की बातें करते हुए एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। क्या बात है, आप लोग बातें कर रहे हो अकेले अकेले और अकेले ही हंसे जा रहे हो? मुझे भी बताओ। आपको बताया तो आपको भी हंसी आएगी और शायद गुस्सा भी। अरे फिर तो बता ही दो। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिश और रिंकी बारिश देखकर आंगन में नहाने पहुंच जाते हैं। ये माँ आप भी आ जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे बारिश में नहीं नहाना, बहुत सारा काम पड़ा है। बुआ आपको नहाना है तो आ जाओ, और ठंडा ठंडा पानी बहुत मजा आ रहा है। देखो आंगन में कैसे पानी भर गया। आ जाओ। क्रिश और रिंकी नहाते हुए आंगन में भरे हुए गंदे पानी में अब लोटपोट होने लगते हैं। इन्हें जितना मना करो ये उतनी ही शैतानी करते हैं। बस थोड़ी देर नहाकर निकलो तुम दोनों, वरना बीमार पड़ जाओगे। ये बारिश रुकने नहीं वाली अभी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बारिश रुकने नहीं वाली। अरे बच्चों बस भी करो। अनुराधा क्रिश और रिंकी को आंगन में भरे बारिश के गंदे पानी में नहाता हुआ देख घृणा भरी नजरों से अपनी जेठानियों से कहती है, अरे छी छी कितना गंदा पानी है, और इस पानी से तो गटर जैसी गंदे पानी की बदबू भी आ रही है। ये बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। दीदी इन्हें मना क्यों नहीं करती हैं आप? इन्हें कुछ भी कह लो, इन्हें जो करना है वही करेंगे। वैसे भाभी आप उस दिन भैया शराब पी कर आए थे, तब भी घिन कर रही थी। वैसे नहाने की जरूरत अनुराधा तुम्हें ज्यादा है। इतने गंदे पानी में मैं जिंदगी में पैर भी नहीं रखने वाली। इतना बोलकर अनुराधा वहां से चली जाती है, लेकिन सुमन, कुंती और मीनाक्षी एक दूसरे को देखकर कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उनके घर की मॉडर्न बहू को गंदे पानी कीचड़ से कुछ ज्यादा ही घिन आती है। देवर जी सुनिए ना, अपने पड़ोस का केशव अभी अभी माँ जी को बताकर गया है कि आपके भैया आज शराब पीकर नाले में नहीं बल्कि गटर में पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें ले आइए। इस बारिश में कहाँ होंगे वो? यहीं कहीं आसपास होगा, जाकर ले आ बेटा। अनुराधा अपने पति अर्जुन को आंख दिखाते हुए न जाने का इशारा करती है और अर्जुन भी लाचारों की तरह वहीं खड़ा रहता है। सुनिए आप जाकर बाबू को लेकर आइए। मनोरमा उस वक्त भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद दयाराम बाबू को लेकर आता है तो बाबू को देखकर अनुराधा नाक पर पल्लू रखकर अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन, अरे चाचा आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं तुम लोग नहाओ, मैं नहा चुका हूँ। अब तो चाचा आना ही पड़ेगा। अर्जुन भी बच्चों की खुशी देखकर उनकी खुशी में शामिल हो जाता है और बारिश में नहाने लगता है। बच्चे भी आंगन में भरे गंदे पानी अर्जुन पर अपने हाथों से फेंकने लग जाते हैं। तभी अनुराधा अपने कमरे से बाहर निकलती है और ये सब देखकर गुस्से से तमतमा उठती है। इनके माँ बाप ने तो इन्हें कुछ सिखाया नहीं, ये बीमार होते हैं तो होने दो, लेकिन तुम्हें गंदे पानी में जाने को किसने कहा था? अभी के अभी बाहर निकलो। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बच्चों की खुशी में शामिल हो गया था।
अच्छा बाबा ठीक है, मैं निकलता हूँ। अनुराधा के गुस्से के आगे अर्जुन बच्चों को बारिश में नहाता हुआ छोड़कर बाहर निकल जाता है और कपड़े बदलने चला जाता है। अनुराधा की ये हरकत मनोरमा, सुमन, कुंती और मीनाक्षी देख और सुन रही थीं। बहू, तूने अर्जुन को भले ही अपने बस में कर रखा हो, लेकिन उसे गंदे पानी में ना नहाने की दुहाई दे रही है। तू जब से आई है तू एक भी दिन नहाई है? क्या मतलब? माँ जी, बात वो नहीं, बात तो कुछ और ही है। इन्हें बच्चों से लेकर मेरे पति तक घिन आती है, क्योंकि वो नशे की हालत में नाले, गोबर, कीचड़ में गिर जाते हैं और आज बच्चे आंगन के पानी में नहा रहे हैं, तब भी अनुराधा को बुरा लग रहा था। हाँ हाँ बहू, मैं सब समझ रही हूँ। छोटी बहू, भले ही तू शहर की रहने वाली मॉडर्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाँव के लोगों से घिन खाए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। माँ जी, मैंने तो दीदी को भी कहा था कि बच्चों को गंदे पानी में नहाने ना दें। भाभी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बच्चे हैं, नहीं मानते। और भैया अगर थोड़ी देर उनके साथ नहाने गए थे, आपने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। और माँ सच ही तो कह रही है, आप जब से आई हैं कितने दिन नहाई हो क्या? हाँ हाँ, उस दिन जब मैं इसे खेत लेकर गई थी, उस दिन भी अपने जेठ को देखकर कहने लगी, छी छी, कितने गंदे गटर जैसा पानी से नहा रहे हैं। पर मुझे अच्छे से पता है, जिस दिन अर्जुन के पिताजी ने अर्जुन को अमित को खेत से लाने के लिए भेजा था, उस दिन अर्जुन ट्यूबवेल से नहाकर आया, तब छोटी बहू ने अर्जुन को बाहर सुलाया था। अच्छा, ट्यूबवेल के गंदे पानी से नहा कर आए थे देवर जी, इसलिए। राम राम, देवर जी के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। बहू मॉडर्न है, समझ में आता है, लेकिन बारिश के कारण कीचड़, गंदा पानी सबको देखकर तू घिना रही है और बच्चों को देखकर भी तुझे घिनाती है, ये सही नहीं। अनुराधा अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसके ना नहाने की बात जानते हैं। अब अगले दिन जब अनुराधा परफ्यूम लगाने लगती है तो उसके शरीर से बदबू आती है। मेरे शरीर से भी बदबू आ रही है। जब से आई हूँ एक बार भी नहाई नहीं हूँ। कपड़े बदलकर परफ्यूम लगा लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे बारिश के गंदे पानी कीचड़ से घिन आती है। जब से मनोरमा अनुराधा को सुनाती है, उस दिन के बाद से अनुराधा अपने जेठ के शराब पीकर आने पर भी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज देर शाम तेज बारिश हो रही थी। आंगन में कोई नहीं था। तुम दोनों भी आ जाओ नहाने। अपनी चाची की बात सुनकर क्रिश और रिंकी बिना किसी को पूछे बारिश में नहाने अपनी चाची के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है चाची, आज तो आप भी हमारे साथ पानी में नहा रही हो, आज तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलकर क्रिश और रिंकी आंगन में जमा हुआ पानी अनुराधा पर फेंकने लगते हैं। अनुराधा भी उन्हें कुछ नहीं कहती और बारिश के पानी का आनंद ले रही होती है। तभी वहां धीरे धीरे क्रिश और रिंकी की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचते हैं। ये सब कब हुआ? लगता है माँ की बातों का असर हो गया हमारी मॉडर्न भाभी पर। वही तो मैं भी देख रही हूँ। तभी अनुराधा अपनी ननंद और जेठानियों को इशारा कर कर बारिश में नहाने के लिए बुलाती है। बस फिर क्या, इशारे भर की देरी थी। तीनों ननंद और जेठानी आंगन में भरे गंदे पानी में उतर जाती हैं और फिर सब मिलकर नहाने लगती हैं। यह देखकर मनोरमा को अच्छा लगता है। कुछ देर से ही सही, लेकिन मॉडर्न बहू भी अब थोड़ी सी देसी हो गई है। अब सभी ससुराल वाले बड़े मजे से बारिश में नहाते हैं और उनके साथ उनकी मॉडर्न बहू भी नहाती है।